आज हम फिर इस वीडियो में चेतना और अस्तित्व की अवधारणा पर गहराई से देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अस्तित्व के कारण चेतना का जन्म होता है, कोई कुछ कहते हैं कि चेतना में से ही अस्तित्व जन्म लेता है। अस्तित्व क्या है? अस्तित्व वो होता है जिसमें पदार्थ से लेकर परमात्मा तक हर चीज है। हमारा भरोसा, विचार, पॉजिटिव नेगेटिव, हर ऊर्जा, हर तत्व शामिल है। अस्तित्व के कारण ही हम सब एक भाव को महसूस करते हैं। चेतना दूसरी तरफ देखते हैं कि चेतना जो है ये एक जागरूकता होने की निशानी है और उसे समझने में उसके काबिल होने की जो अवस्था है या उसका गुण है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर कह सकती हूँ कि जो चेतना है ये हमारे अस्तित्व का दिमाग है। जैसे मैंने पहले कहा कि दिमाग जो है उस पर पूर्ण रूप में चेतना का कंट्रोल है। चेतना की मशीन है हमारा दिमाग। जहाँ कहो कि दिमाग जो है ये कंप्यूटर है हमारी चेतना का। पर चेतना जो है, चेतना अपने आप में क्या है? ये हमारे अस्तित्व का दिमाग है। अस्तित्व इस चेतना के कारण ही टेलीपैथी जैसी शक्ति को हासिल करता है। शुद्ध चेतना का पूर्ण रूप में जब फैलाव हो जाता है तो हमारे अस्तित्व को प्रबोधन की अनुभूति देता है। मतलब कि इंसान इनलाइटमेंट की प्राप्ति करता है। चेतना अनुभव और जागरूकता से संबंधित है। अस्तित्व जो है अगर ये चेतना से आजाद भी है पर उसके बिना अस्तित्व का कोई मूल्य भी नहीं है। चेतना के बिना जो हमारा अस्तित्व है ये सिर्फ एक बीज मात्र है। चाहे बीज में कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, कितनी भी पात्रता क्यों ना हो, अगर अंकुर होगा बीज तो ही दिखाई देगा, खिलेगा तो ही फूल या फल बनेगा। फूल और फल से ही पहचान आती है अस्तित्व की। जैसे फूल और फल से ही पहचान आती है कि ये पेड़ किसका है। ये तो फूल बताता है या फल बताता है कि ये पेड़ किसका है। अगर फूल और फल नहीं होंगे किसी पेड़ पर, हम कभी पहचान नहीं पाएंगे कि ये पेड़ किसका है। ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है। अस्तित्व है वो बीज मात्र है चेतना के बिना। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। इस ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व, अपना होंद बनाने के लिए हमने ये नहीं किया चेतना बनाने के लिए, हमने कहा अस्तित्व बनाने के लिए। मतलब कि अस्तित्व सबसे गहरा है, सबसे बड़ा है। जैसे मेरे में आज तक के जो भी एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस में मैं देखती थी कि मेरा अस्तित्व लीन हो जाता है चेतना में, क्योंकि वो मेरे अनुभव चेतना की यात्रा थे। चेतना का क्या है, हर चीज अपने आप में परिपूर्ण है, पूरी योग्यता वाली है, पूरी अपने आप में संपूर्णता वाली है, आजादी वाली है। जब मेरे अनुभव, मेरे आज तक के जो अनुभव थे उसमें मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद, मेरी बीइंग लीन हो जाती थी, समा जाती थी चेतना में। हमको रोशनी दिखाई देती है, मतलब कि हमारा अस्तित्व रोशनी में चला गया, चेतना में चला गया। हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। जैसे सपना होता है, हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। हम कॉन्शियस के, चाहे वो हमारी अचेतन अवस्था है, हम अपने जिस्म को भूल जाते हैं। हमारी मेमोरी रहती है जहाँ कि हमारा अस्तित्व है, पर हमारा शरीर भी हम भूल जाते हैं। ये हमारी चेतना की यात्रा है। जब चेतना फुली हो जाती है,
जब चेतना फुली हो जाती है तब इंसान को इनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है। अब मेरा अगला सवाल है, जो मेरे ही अनुभव के आधार पर अगर ये दोनों मैं अपने आप को सवाल करती हूँ, आज तक तो मैंने देखा है मेरा अस्तित्व चेतना में लीन हो गया। आज पहली बार मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरी चेतना मेरे अस्तित्व में लीन हो गई। उसके आधार पर मेरे में एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि मेरे सवाल ही मेरी यात्रा रहे हैं और मैं सवालों पर ही यात्रा करती आई हूँ, और ये पूर्ण ब्रह्मांड मेरे को मेरे सवालों के जरिए मेरे को आगे लेके जाता है और मेरे को जवाब देता है। आज मेरा सवाल है, एक ही अनुभव हुआ है, अगर ये दोनों ही एक दूसरे में लीन हो जाएंगे, इन दोनों की लीनता में क्या कोई नई चीज पैदा होगी? क्या कोई नई चीज पैदा हो सकती है? क्या इसके बाद भी कोई जीवन है? इनलाइटमेंट के बाद भी कोई जीवन है? चेतना और अस्तित्व एक हो गए, बीज फट गया, पूर्ण रूप में फट गया, उसको हम कहते हैं इनलाइटमेंट। क्या वहां पर भी फिर कुछ पैदा होगा? मैं फुली, मेरी चेतना और मेरा अस्तित्व दोनों एक दूसरे में लीन हो गए। अब वहां पर क्या पैदा होगा? नया जरूर कुछ पैदा होगा। मेरा क्या अनुभव कहता है, जो मेरे आज तक के एक्सपीरियंस है, जो मेरे आज तक के अनुभव हैं, उनकी अनुभूति मुझको क्या कहती है कि नया पैदा होगा। पर होगा क्या, जे भी मैं अपने अनुभवों के आधार पर बात कर रही हूं। नया होगा जरूर, ऐसा हो नहीं सकता कि नया ना होगा। मेरा जहां तक आज के अनुभवों तक अनुभव है, एक संपूर्णता से पूर्ण भरपूर एक तत्व पैदा होगा। अस्तित्व एक बीज है, चेतना एक बीज है। दोनों बीजों को हम किसी को पॉजिटिव कह दें, किसी को नेगेटिव कह दें, जब दोनों को पॉजिटिव कह दे, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिलता है तो वहां पर पॉजिटिव विस्फोट होता है। एक संपूर्णता से पूर्ण भरपूर एक तत्व जो पैदा होगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक कुछ भी कहो, ब्रीक से ब्रीक जो दिखाई नहीं देता। अगर नेगेटिव एटम पैदा होता है और कितनी दुनिया को बर्बाद कर सकता है, अगर पॉजिटिव पैदा होगा तो वहां पर क्या होगा? जब पॉजिटिव विस्फोट है तो वहां क्या पैदा होगा? वहां पर बनेगा एक नया ब्रह्मांड।